अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे को लेकर सामने आए कथित चोरी के मामले में अब बड़ा मोड़ आ गया है। इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन और मंदिर के लिए एक सीईओ नियुक्त करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। आखिर एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है, सरकार के सामने क्या सुझाव रखे गए हैं और इस पूरे मामले का आगे क्या असर हो सकता है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अयोध्या का राम मंदिर देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावा भी मंदिर को प्राप्त होता है। लेकिन हाल ही में मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं और चोरी के आरोपों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। इस टीम को पूरे मामले की जांच कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। जांच के दौरान एसआईटी ने कई स्तरों पर पड़ताल की। मंदिर के चढ़ावे की गिनती से जुड़े कर्मचारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा दस्तावेजों, रिकॉर्ड और वित्तीय प्रक्रियाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अब लखनऊ मंडल के आयुक्त और एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है और जांच प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कुछ अहम सिफारिशें की हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव एफआईआर दर्ज करने का बताया जा रहा है। यानी जांच टीम को ऐसे प्राथमिक तथ्य मिले हैं जिनके आधार पर आपराधिक जांच की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सिफारिश की गई है। माना जा रहा है कि प्रशासनिक और वित्तीय पारदर्शिता को और मजबूत बनाने के लिए ये सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण बिंदु मंदिर के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने का सुझाव है। एसआईटी का मानना है कि यदि एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी मंदिर के संचालन और वित्त प्रबंधन की निगरानी करेगा तो जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों को मजबूत किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि देश के कई बड़े धार्मिक संस्थानों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू है। ऐसे में राम मंदिर में भी इसी मॉडल को अपनाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार एसआईटी की सभी सिफारिशों को स्वीकार करेगी या फिर नहीं। अंतिम निर्णय जांच पूरी होने और विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल शासन स्तर पर प्रारंभिक रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस बीच एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए और भी तथ्यों को जुटाने में जुटी हुई है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में चढ़ावे और दान से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। वहीं ट्रस्ट के पुनर्गठन और सीईओ नियुक्ति जैसे सुझावों ने नई चर्चा भी शुरू कर दी है। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।